हेलो, नमस्कार भाई। दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है, DSSB PET का। और पहली शिफ्ट के एग्ज़ाम का रिव्यू जो है मैं थोड़ा लेट दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और जो रिव्यू दिया उसमें दरअसल वो कल वाली वीडियो अपलोड शुरुआत में हो गई थी, बाद में जो है दूसरी वीडियो अपलोड वो हटा के मेरे को करनी पड़ी। बाद में आप सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे तब तक एग्ज़ाम के लिए जा चुके थे, तो मैं ओरिजिनल रिव्यू आपको नहीं दे पाया समय पे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो बच्चे थर्ड शिफ्ट में जा रहे हैं वो भाई ध्यान से सुन लो, आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि सुबह से जो हमारे जिस बच्चे का पहले शिफ्ट में था उनको भी सरप्राइज़ मिला, दूसरी शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था उनको भी जो है सरप्राइजिंग लगा। DSSB ने जो पैटर्न चेंज किया है वो सब के लिए जो है मतलब एक आश्चर्यजनक है। क्योंकि आप देखोगे एनाटॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं है पेपर में, साइकोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं है, रिसर्च से कोई क्वेश्चन नहीं है, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब क्वेश्चन उठाए कहाँ से? आपकी टीचिंग मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और लेसन प्लानिंग से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, और टीचिंग की विशेषताएं, मतलब इस प्रकार से टीचिंग मैथोडोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली शिफ्ट में तो का पेपर मैंने देखा, उस हिसाब से पहली शिफ्ट में गेम के अच्छे क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए वो इजी क्वेश्चंस थे। तो दूसरी शिफ्ट में ओवरऑल क्या हुआ देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था, फिर वहीं हुआ भाई बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन थे। गेम की मार्किंग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दूसरी शिफ्ट में भी 10-12 क्वेश्चंस आए हैं गेम की मार्किंग के, गेम से संबंधित, गेम्स में किस टीम में कितने खिलाड़ी होते, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो रिपोर्ट मेरे को मिली, क्योंकि ये पेपर मैंने देखा नहीं। गेम के क्वेश्चन डायरेक्ट थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा। सेकेंड शिफ्ट में भी सेम वही पैटर्न रहा। स्टेटमेंट के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा भी दूंगा क्वेश्चन, जब थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब मैं रिव्यू लेके आऊँगा तो उन क्वेश्चन को विद एग्जांपल मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार का जो है ओवरऑल हमारा जो है पैटर्न यहाँ पे बना था। तो पेपर सेम लगभग, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा थी, कंप्यूटर के डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मैं अभी पेपर को लगातार कह रहा हूँ कि एवरेज था बट लेंथी था भाई, क्योंकि मैं इसका कारण दूंगा जब आंसर किया आएगी आपको, मैं लॉजिकल बताऊंगा उस टाइम पे क्यों मेरे को लग रहा है एवरेज था पेपर। हालांकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, एक ने थोड़ा सा उल्टा भी बोला कमेंट की कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। ऐसे मैं उस वर्ड को बोलना नहीं चाहता इस वीडियो के ऊपर, हालांकि बाद में उसने कमेंट डिलीट कर दिया, मैं उसको रिप्लाई भी करने वाला था, लेकिन मैं चाहता नहीं कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आया नहीं आया, वो डजेंट मैटर। लेकिन मैं भी कहूँगा पेपर एवरेज था बट लेंथी था। ये भी फर्स्ट पेपर की बात करें जिसकी अच्छी तैयारी थी उसके लिए टू मच ईजी था, और करंट जी के मतलब सेम लगभग पेपर का वहीं जो है पैटर्न था। पेपर में कोई भी जो है चेंज नहीं था पैटर्न में। पहला पार्ट, पहले पार्ट जो है फर्स्ट जो हमारी शिफ्ट थी उसमें भी सेम था, इसमें भी। थर्ड में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट में आप नहीं अटकोगे। जिसने मीडियम तैयारी वो फर्स्ट पार्ट में 50+ स्कोर करने वाला है, क्योंकि पैराग्राफ आएगा हिंदी में बहुत ईजी, इंग्लिश में टफ आ सकता है। हालांकि मैंने पहली शिफ्ट के पैराग्राफ को इंग्लिश वाले को नहीं पढ़ा, हिंदी वाला मैंने नहीं पढ़ा था भाई, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है, मैंने खुद पेपर को फेस किया है, मैंने खुद भी फॉर्म फिलअप किया था। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि मेरे को देखना था पेपर में रियली इस बार DSSB करने क्या वाली है, और मेरी भी जांच करनी थी कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस डायरेक्शन में DSSB जा रही नहीं जा रही। DSSB ने पूरा पैटर्न चेंज मार दिया। जिन सब्जेक्ट के हम ऊपर ध्यान देते थे, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, किन्सियोलॉजी, वहां से DSSB ने बिल्कुल अपना ध्यान हटा लिया, गेम्स की मार्किंग की तरफ लौटी, लेकिन बाकी सब्जेक्टों से दूर जाती हुई नजर आई और सभी को सरप्राइज दे दिया। अब थर्ड यूनिट वालों के लिए मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक तो फर्स्ट पेपर को ज्यादा समय मत देना भाई। क्यों कह रहा हूं मैं? आपको जब लगे आप 50+ स्कोर कर रहे हो, द एंड करना और सब्जेक्ट को समय देना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप अटक जाओगे, आप फंस जाओगे, पास नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। फिजिकल को समय दे दोगे, लास्ट 100 क्वेश्चन तक चलेगा ना, एक पार्ट तो आपको कंप्यूटर और गेम्स की मार्किंग का मिलेगा, वहां पे आप 20 में से 17 नंबर ले सकते हो। आपको क्रॉस फिजिकल में भी 50 ही करने हैं। 50 आपने स्कोर कर लिया तो जो है आपके सिलेक्शन होने की संभावना बन जाएगी फिजिकल में, और 50 उसमें। हालांकि 80 पे भी संभावना बन रही है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि पेपर अब भी 90+ कट ऑफ को ले जा सकता है, क्योंकि वहां पे जब आंसर किया है कि मैं इस बात को बाद में प्रूफ करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि 90+ कट ऑफ जा सकती है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, पेपर का लेवल ही ऐसा है कि आपकी कट ऑफ 90 को टच कर सकती है। मेरा शुरू दिन से यही व्यू था कि 80 पे हम अटक जाएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, पेपर मुश्किल
मुश्किल था। मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन आते तो आपको 80 लेने मुश्किल हो सकते थे, लेकिन इस पेपर में नहीं है। हम वो बाद में बात करेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ जब आंसर की आएगी। अभी आपको फिजिकल एजुकेशन के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और अपनी तर्कशीलता के साथ आपको पेपर को करना। एक एक चीज़ के ऊपर परफेक्टली आपको ध्यान देना, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। पहली 2 शिफ्ट में सरप्राइज रही पूरी कहानी हमारे लिए। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ बी पॉजिटिव, आप पेपर को बिल्कुल पास करोगे। हालांकि वो पैटर्न हम पहली बार फेस करें तो कोई कह रहा है नेट लेवल का पेपर था, आपने फिर नेट का पेपर नहीं देखा अच्छी प्रकार से, कभी नेट के क्वेश्चंस पढ़े नहीं आपने, वो कथन निष्कर्ष यहाँ आ जाते तो फिर आप डीएसएसबी पे केस भी कर देते कि हमारे सिलेबस में से नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ सिलेबस भी मिल सकते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह के, भाई कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे हमारे सब्जेक्ट के नहीं है, तो पेपर ईजी आएगा। बी पॉजिटिव मैं भी कहता हूँ, आप कर सकते हो यार। थर्ड शिफ्ट वाले जो है बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। थर्ड शिफ्ट के बाद मैं फिर थोड़ी पूरी डिटेल एनालिसिस करूंगा पूरे पेपर की, मैं क्यों इजी कह रहा हूं। हालांकि देखो व्यू किसका भी गलत हो सकता है, अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन मैं पेपर के बाद फिर मिलूंगा आपसे। अभी मेरा यही कहना है, प्लीज़ बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा होगा सब, ठीक है। और जल्दी मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के बाद। अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही। पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश का पूरा करने की कोशिश करना। हिंदी के 5 नंबर आपके फ्री के हैं पैराग्राफ के, तो फर्स्ट पेपर में आपको कोई नहीं रोक सकता 50+ को, और फिजिकल में हमें हर हाल में 50+ को क्रॉस करना है। हम जब 50+ की सोचेंगे तभी हम 40+ जा पाएंगे, ठीक है। और कर दोगे। पेपर को लास्ट तक जरूर देखना है, हर हाल में लास्ट तक पहुंचना है। टफ जो क्वेश्चन लगे उसको छोड़ो, क्योंकि एक पार्ट आपको पक्का आसान मिलने वाला है फिजिकल में 20 नंबर का, उसको आपको हर हाल में करना है, क्योंकि वही जो पार्ट है हमें हमारी नैया को पार करा सकता है। अदरवाइज आप तर्कशीलता के आधार पर सारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो फंस जाओगे। इसके अलावा मेरा कोई फिलहाल आपको सलाह देने का आइडिया नहीं है भाई। अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू।